जामिया मिल्लिया इस्लामिया में स्कूल के स्टूडेंट्स लाइक 6, 9 और 11 का जिस भी स्टूडेंट्स ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, अगर आप टाइटल देखेंगे उसमें हमने सिंपल आपको एक रिक्वेस्ट डाला है या एक मैसेज डाला है। वो ये है, ऐसे आप समझे कि अभी नॉर्मली जो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो उनका एडमिट कार्ड को लेकर प्रॉब्लम है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर है, क्योंकि हमने आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट वाली वीडियो में आपको बताया था कि ये दो चीज़ें आपसे मांगी जाएगी वहाँ पे, एक तो एडमिट कार्ड, दूसरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो अगर जिस बंदे के पास नहीं रहेगा उसमें सस्पेंस सब ये है कि सर अगर नहीं है तो एडमिशन होगा या नहीं। देखो, एडमिशन तो उम्मीद रख करते हैं हो जाए, क्योंकि जामिया में डॉक्यूमेंट्स की वजह से ऐसा नहीं कि एडमिशन कैंसिल नहीं होता है, बल्कि इसलिए कैंसिल होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स गलत दिए हैं। डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसका कोई सोल्यूशन निकालिए। अब जिस उसमें आपको मौका दे देगा, जैसे अगर मान लीजिए किसी के पास मार्कशीट नहीं है ओरिजिनल, तो वैसे में वो आपको कह देगा कि भाई ऐसा है, आप इतने दिन बाद 1 मंथ बाद या ऐसा होता है, इतने दिन बाद आप सबमिट कर देंगे। लेकिन अब जैसे कुछ कह रहे हैं कि सर हमारे पास डिजी लॉकर वाला है, तो आप वो भी लेकर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकर जाइए, फिर वहाँ पे उनको बताइए कि सर हमारा रिजल्ट आया नहीं है। तो जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है ना, ये जेन्युइन चीज़ें उसको लेकर अगर बोलिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट्स गलत देंगे। तो ये है पहली चीज़। अब हम उससे पहले थोड़ा बता दें कि जिस भी स्टूडेंट्स के पास एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं, उसका सोल्यूशन ये है कि एज ए आप इस नंबर पे, ये जो नंबर है इस पर कॉन्टैक्ट करिए सबसे पहले। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये कि ये जो ईमेल है, जितने भी बंदे सेलेक्ट हो जिसके पास भी नहीं है वो सब ईमेल करें, और ईमेल में या कॉल में, दोनों में सिंपल यही कहना है कि मैम ऐसा है या सर ऐसा है कि ये जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है वो हो नहीं पा रहा, आप वेबसाइट को फिर से एक्टिव कर दीजिए, बस कुछ नहीं। आपको सिंपल दो ही चीज़ें करना है कि आपको सर जो एडमिट कार्ड है और वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप बस सिंपल वेबसाइट को एक्टिव कर, क्योंकि लॉगिन हो नहीं पा रहा, उसमें साफ मेंशन आ रहा है कि आप यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करिए। तो तो जिसके पास एडमिट कार्ड नहीं है उन बच्चों के लिए फाइनल ये सॉल्यूशन है। ये तो सोल्यूशन रहा एडमिट कार्ड जिसके पास और रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है। अब जिसके पास डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसका भी ये, और जामिया जो है वो टाइम देता है, पर ये देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से आप जाकर एडमिशन न लें, ये ऐसा गलती मत करें, हम ये कह सकते हैं। वहाँ पे चाहे जो भी आपके पास है, एडमिट कार्ड है, जो भी चीज़ें, आप उसके ही सब बिहाफ में जाइए। बाकी उनको यही सिंपल कहिए कि सर हमारे पास अभी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं आया है, हम आपको बाद में सबमिट कर देंगे। वहाँ पे ऐसा नहीं, बहुत कोऑपरेटिव वहाँ पे होता है, मतलब वो बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया जाता है। तो ये तो फिलहाल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए हो गया। अब बात यह है कि जैसे 11 साइंस का, आर्ट्स का एंड कॉमर्स का, इवन 6 का और 9 का, एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कोई कह रहे हैं कि सर हमारा कट ऑफ जो है 72 गया और हमारा मार्क जो है वो 84 आ रहा था। उसका सॉल्यूशन ये है, मेरा सजेशन है इसमें सॉल्यूशन ये है कि आपके पास OMR जो कार्बन कॉपी दिया था वो हो गई, और साथ ही आंसर की भी हो गई होगा। इन दोनों से मिलाइए फिर से और देख लीजिएगा, अगर आपका मार्क्स 80+ आ रहा है तो सिंपल आप क्या करिए, एक एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन के साथ साथ ये दोनों यानी कि कार्बन कॉपी और आंसर की, इन दोनों को अटैच करके और जाकर जामिया के कंट्रोलर ऑफिस जो कि गेट नंबर 20 पे, वहाँ जाकर सबमिट करिए। उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर ऐसा है, हमारा लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो इसको थोड़ा देख लीजिए, तो मोस्ट प्रोबेबली उस पर सुनवाई होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब उसके बाद हम आते हैं उन स्टूडेंट्स पे जो पूछ रहे हैं सर कि लास्ट कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए नॉर्मली हर कोर्सेस में ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 में या फिर 9 में, इवन 11th में भी कट ऑफ का जो डिफरेंस जाता है वो कह सकते हैं 4 से 5 और 8 के नंबर के आसपास जाता है, लास्ट 4 से 5 या लास्ट 8 मार्क्स। अब ये ऐसे समझे, जैसे मान लीजिए कि अभी 6 का, सपोज करें अभी 6 का कट ऑफ जो है वो 84 गया है, तो इसका जो लास्ट कट ऑफ जाएगा वो 80+ कह लीजिए या 78 कह लीजिए। मतलब हर कैटेगरी का ऐसा ही डिफरेंस जाएगा, ये नहीं किसी पर जनरल का जाएगा डिफरेंसेस, बट हर कैटेगरी का इस तरीके से डिफरेंसेस जाएगा। मगर ये तो डिफरेंस जाएगा, लेकिन सवाल है कि अब जो लिस्ट आएगा, एक तो पहला वो पूछ रहे हैं कि सर लिस्ट कब आएगा, तो लिस्ट के लिए अभी कोई डेट है नहीं, वो लिस्ट जो है वो कभी भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर लिस्ट आएगा अभी तो 15 सितंबर के बाद ही आएगा, क्योंकि 14, 13, 13 और 14 के आसपास में इसका एडमिशन का फॉर्मेलिटीज़ पूरा किया जाएगा। फिर कितने सीट बच गए हैं वो सीट पूरा करने के लिए फिर से अगेन लिस्ट आएगा। लेकिन अब सवाल है कि किन बच्चे का नाम आएगा उसमें। अगर मान लीजिए कि अगला लिस्ट आएगा, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट जो भी आएगा, तो उसमें नाम किन स्टूडेंट्स का रहेगा, उसमें नाम जो रहेगा, जो अभी वेटिंग लिस्ट में नाम आया है जिस भी स्टूडेंट्स का, उसी स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा, न कि फ्रेश फिर से लिस्ट को आएगा। याद रखिएगा, फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ, जिस भी स्टूडेंट्स का वेटिंग लिस्ट में नाम आया उन स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा, ना कि किसी और स्टूडेंट्स को। तो ये आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। तो इस तरीके से अब ऐसा हो कि वेटिंग लिस्ट, जब वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे भी सब एडमिशन हो जाएगा, फिर भी मान ली सीट बचा, तब फिर जो फ्रेश लिस्ट, तब जो लिस्ट आएगा वो नॉर्मल कॉमन लिस्ट आएगा, मतलब ये कि तब जो है विदाउट वेटिंग लिस्ट वालों का नाम आएगा। लेकिन ये कि अभी के हिसाब से तो वेटिंग लिस्ट वालों का ही नाम आएगा।
एंड लास्ट कट ऑफ की बात कर ले तो एग्जैक्ट अभी मैं यही कह सकता हूँ कि आप अपना वो देख लीजिए फर्स्ट कट ऑफ। हम आपको एक्सपेक्टेड बता रहे हैं कि 5 से 6 मार्क्स का डिफरेंसेस जाता है। अगर आपको लगता है कि मार्क्स इसके बीच में है तो आप वेट करिए, अदरवाइज आप मैं बेकार का आप टाइम लॉस करिएगा अपना भी। बेहतर है कि कुछ और प्लान करिए, कुछ और करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया से अपडेटेड आना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। और फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।